अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और आंसर्स। ये क्वेश्चंस और आंसर्स स्पेशली आपके लिए डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत इजी वे में जो है ना इनको बनाया गया है ताकि आप इनको समझ सकें और आप इनको याद कर सकें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। Question number one is, if many forces acting on the object, how can the net force be zero? Sum of all the forces acting on the object is called net force. If many forces acting on an object, then the object will be in balanced position. This shows that the net force acting on the object is zero. ओके, द क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है स्टूडेंट्स, उसमें ये कहा गया है आपसे कि अगर बहुत ज़्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं तो नेट फोर्स किस तरह से ज़ीरो हो सकती है। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि नेट फोर्स क्या होता है। नेट फोर्स कहते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी चीज़ पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम, यानी कि नेट फोर्स हम कहते हैं कि इट इज़ बेसिकली द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अगर हम उन सबको सम कर दें तो हमारी नेट फोर्स बनती है। अब उन्होंने ये कहा है आपसे कि अगर बहुत सारी फोर्सेस किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं तो नेट फोर्स किस तरह से ज़ीरो हो सकती है। तो अगर बहुत सारी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमारा बैलेंस पोजीशन में आ जाता है। अब वो बैलेंस पोजीशन में किस तरह से आता है कि अगर बहुत सारी फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लगती हैं तो उससे जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्ट बैलेंस पोजीशन में आ जाता है। और जब ऑब्जेक्ट हमारा बैलेंस पोजीशन में आ जाता है तो इट मीन्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमसे कहा गया है, वाई स्टेपिंग ऑफ हाई हील शूज हर्ट मोर देन फ्लैट शूज। आंसर इज, हाई हील शूज हैव स्मॉल surface area, so they exert more pressure. Because smaller the surface area, more will be the pressure. ओके, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि जो हाई हील शूज़ होते हैं, कि ऐसे शूज़ जिनकी हील बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो शूज़ पहनकर अगर आप लोग कहीं जाते हैं तो आपके पाँव में थोड़ी देर के बाद दर्द शुरू हो जाता है, पेन शुरू हो जाता है और आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करते एज़ कम्पेयर टू द फ्लैट शूज़। फ्लैट शूज़ अगर आप कहीं पहन के जाते हैं तो आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं और आपकी पाँव में, आपके फुट में किसी किस्म का कोई पेन नहीं होता। तो इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है बच्चों कि आपका जो इक्वेशन नीचे मैंने मेंशन की हुई है जिसमें लिखा हुआ है प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। इट मीन्स कि आपका जो प्रेशर है उसका एरिया के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपका एरिया होगा उतना ही प्रेशर हमारे पास कम होगा। तो हमारे पास जो हाई हील शूज़ होती हैं उनमें अगर आप बात करें एरिया की, तो हाई हील शूज़ का जो एरिया होता है वो हमारे पास कम होता है। तो जितना ज़्यादा एरिया आपका कम होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, प्रेशर एक्सर्ट करेगा। हाई हील शूज़ का एरिया, सरफेस एरिया कम होने की वजह से वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है, आपके पाँव को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा होता है। जब आपका पाँव ज़्यादा प्रेशर लगा रहा होता है तो इसकी वजह से ही आपके फुट को थोड़ी देर के बाद जो है ना आपको पेन स्टार्ट हो जाता है, वो हर्ट करने लग जाता है आपको। सो इसका जो आंसर था वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यही है कि आपका जो हाई हील शूज़ है उसका एरिया स्मॉल होता है। जब एरिया स्मॉल होगा तो प्रेशर क्या होगा, वो ज़्यादा लगेगा। सो दैट्स वाई दे एक्सर्ट मोर प्रेशर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, explain why the object moving in a fluid must have special shapes. Answer is, object moving in a fluid must have special shapes because the force of friction depend on the shape of objects. Special shapes are designed to reduce the force of friction.
सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि फ्लूइड में मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास समंदर में जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, किसी पानी के अंदर जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, तो हम उनकी शेप्स को स्पेशल क्यों डिज़ाइन करते हैं? इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके सामने बोट्स की है, शिप्स की है, कि शिप्स और बोट्स को आपने देखा होगा कि उनकी एक स्ट्रीमलाइन शेप होती है। स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब क्या है कि वो एंड से पॉइंटेड शेप होती है। तो उनकी हम शेप को एंड से पॉइंटेड क्यों बनाते हैं? हम पॉइंटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं। फ्रिक्शन क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ कांटेक्ट में आती है, किसी दूसरी चीज़ के साथ टच हो रही होती है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो जितना ज़्यादा कांटेक्ट एरिया कम होगा, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी। सो हमने जो फ्लूइड में जो चीज़ें मूव कर रही होती हैं, जैसे बोट होगी, जैसे शिप होगी, उनकी हम शेप को स्ट्रीमलाइन या स्पेशल क्यों डिज़ाइन करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जितनी ज़्यादा उनकी शेप कम से कम कांटेक्ट करेगी पानी के साथ, उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी, और जब फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी तो वो चीज़ें हमारी आसानी के साथ पानी में मूव कर सकेंगी। और इसी की बेस्ट एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो अल्लाह ताला ने भी जो फ़िशेस बनाई हैं, तो उन फ़िशेस की शेप अगर आप लोग देखें तो वो भी क्या होती हैं? वो भी स्ट्रीमलाइन शेप होती हैं, ठीक है? फ्रंट जो उनका पोर्शन होता है, ठीक है? तो वो स्ट्रीमलाइन होता है, तो वो भी इसीलिए डिज़ाइन किया गया है, इसीलिए अल्लाह ताला ने बनाया है उनको, ताकि कम से कम फ्रिक्शन को वो फ़ेस करें और वो ईज़िली पानी में स्विम कर सकें। Now, question number 4 is, consider two identical pail of water filled to the brim. One pail contains only water, the other has a piece of wood floating in it. Which pail has a greater weight? The answer is, both bucket will have same weight. The weight of bucket depend on the volume of water. If the volume of water is equal or same, then the weight will be equal. Okay. सो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि हमारे पास दो बकेट्स हैं, एंड दीज बोथ बकेट्स आर फिल्ड विद वाटर टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब कि बिल्कुल टॉप तक उनको हमने पानी से फिल कर दिया है। अब एक जो हमारे पास बकेट है उसमें जस्ट पानी है, वाटर है, जबकि दूसरी जो बकेट है उसमें हमने कुछ वुडन पीसेस लिए हैं और उनको हमने उस पानी में डाल दिया है, और वुडन पीसेस उस पानी में फ्लोट कर रहे हैं, यानी कि तैर रहे हैं। अब आपसे सवाल ये किया गया है कि इन बताएं कि इन दोनों बकेट्स में से किस बकेट का वेट सबसे ज़्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने इस चैप्टर के अंदर ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास जो वेट होता है पानी का, वो डिपेंड करता है पानी के वॉल्यूम पे। तो सिंस दोनों बकेट्स में जो वाटर का वॉल्यूम है वो सेम है, सो जब वाटर का वॉल्यूम सेम होगा तो दोनों बकेट्स का वेट भी सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो वॉल्यूम है, सॉरी, जो वेट है हमारा बकेट का, वो डिपेंड कर रहा है हमारे वॉल्यूम पे। सो अगर वॉल्यूम दोनों का सेम है, वाटर का जो वॉल्यूम है दोनों बकेट में अगर वो सेम है, तो हमारे पास दोनों बकेट्स का वेट भी क्या होगा? सेम होगा। So, the second last question of this exercise is, why does the fishes float in the middle of a water? Answer is, fishes suck in extra air in swim bladder, results in beyond positive beyond force. That's why they float in the middle of a water. ओके। फ़िशेस के बारे में अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि फ़िशेस में एक स्पेशल किस्म का ऑर्गन अल्लाह ताला ने बनाया है जिसको हम कहते हैं स्विम ब्लैडर। जिसको हम क्या कहते हैं? स्विम ब्लैडर। सो स्विम ब्लैडर बेसिकली हमारे पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें फ़िशेस क्या करती हैं, एक्स्ट्रा जो एयर होती है उसको भर लेती हैं, उसको सक इन कर लेती हैं, ठीक है? तो जब वो इस एक्स्ट्रा एयर को सक इन कर लेती हैं, उसको भर लेती हैं, तो उस एयर की वजह से वो एयर बेसिकली इनेबल करता है, और ये ऑर्गन बेसिकली इनेबल करता है फ़िशेस को कि वो ईज़िली फिर फ्लोट कर सकें, ना कि बार-बार वो
अपनी एनर्जी को यूज़ करके स्विम करें और बार बार वो उसको इस्तेमाल करें, तो वो बेसिकली हेल्प कर रहा होता है कि उनको एक बियॉन्ड फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है। जितना ज़्यादा वो उस एयर को फिल करती हैं स्विम ब्लैडर में, स्विम ब्लैडर उनके एक्सपैंड कर जाते हैं। जब स्विम ब्लैडर एक्सपैंड कर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको एक बियॉन्ड फोर्स मिलती है। बियॉन्ड फोर्स इज़ व्हाट? बियॉन्ड फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो कि बेसिकली मूव करवाती है फिशेस को अपवर्ड डायरेक्शन में। सो फिशेस जो हैं वो इजीली स्विम कर सकती हैं, फ्लोट कर सकती हैं, नॉट स्विम, दे कैन इजीली फ्लोट इन अ वाटर, इन द मिडल ऑफ द वाटर। बजाय इसके कि वो बार बार स्विम करें, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें। तो ये बेसिकली हेल्प करता है ऑर्गन फिशेस को कि वो बगैर किसी फोर्स के, बगैर किसी एफर्ट के इजीली आराम से पानी के अंदर फ्लोट कर सकें काफ़ी देर तक। जैसा कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इट इज़ नॉट अ एक्चुअल वन। ये जस्ट एक डेमो के तौर पे आपके सामने मैंने रखी है, यहाँ पे आपको शो करवा रही हूँ कि फिशेस के अंदर अगर आप देखें तो एक छोटा सा आपको शो हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से स्विम ब्लैडर भी होता है, वो भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और उसके अंदर फिल जैसे ही वो फिल होता है एयर से, तो वो एक्सपैंड कर जाता है और उसके एक्सपैंड कर जाने से फिशेस को एक पॉजिटिव बियॉन्ड फोर्स मिलती है, मतलब एक पॉजिटिव अपवर्ड फोर्स मिलती है, जिसकी वजह से वो इजीली पानी में फ्लोट कर सकती हैं। So the last question is, why is atmospheric pressure greatest at the surface of the earth? Answer is, most of the gas molecules are pulled toward the surface due to the force of gravity. Gas molecules are more denser on the surface. They collide with each other and exert pressure on earth surface. स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ की सरफेस पे ज़्यादा क्यों होता है। आपको पता है कि हमारे पास जो अर्थ है वो हर चीज़ को, इट इज़ बेसिकली, हम कह सकते हैं कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। और वो किस चीज़ की वजह से खींच रही है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से वो खींच रही है, ठीक है। सो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर ऑल्सो पुल्ड टुवर्ड द अर्थ सरफेस ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जितने ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स अर्थ की सरफेस की तरफ पुल्ड होके आते हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं। उनके टकराने की वजह से क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। सो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि अर्थ की जो सरफेस होती है वहाँ पे प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। सो दैट्स ऑल द क्वेश्चंस, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे जो कि हमने डिस्कस किए। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। Thank you so much, students, for watching this video. Please subscribe my channel and don't forget to share and like the videos. Thank you.